क्या आपका मंत्र जाप केवल एक अभ्यास बनकर रह गया है? शास्त्रों के अनुसार मंत्र की शक्ति तब तक जागृत नहीं होती जब तक उसकी विधि और मर्यादा का पूर्ण पालन ना हो। आइए जानते हैं वे गलतियां जो आपकी साधना को निष्फल कर रही हैं। क्या गलतियां आपसे हो रही हैं? आइए जानते हैं। सबसे पहली बाधा है एकाग्रता और श्रद्धा की कमी। बिना विश्वास के मंत्र केवल एक ध्वनि है। इसके अलावा यदि हम गलत उच्चारण करते हैं, अशुद्ध ध्वनि मंत्र के प्रभाव को नष्ट कर देती है। साथ ही विधि का अभाव, जैसे दिशा का ज्ञान ना होना, आसन का प्रयोग ना करना, जिससे ऊर्जा का क्षय होता है। आचरण, अशुद्ध विचार, तामसिक भोजन, निरंतरता का अभाव, ये सब आपकी ऊर्जा को बिखेर देते हैं। आपका उद्देश्य क्या है? यदि आपका उद्देश्य केवल भौतिक लाभ तक सीमित है, तो आप मंत्र की आध्यात्मिक गहराई तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसके साथ ही जो भी मंत्र है, जो भी साधना हम करते हैं, उसमें विनियोग और न्यास का बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो क्या बिना विनियोग और आचमन और न्यास, अगर न्यास के मंत्र जाप शुरू कर देते हैं, यदि आप ऐसा करते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी एक कमी आपकी साधना में हो रही है आपसे। विनियोग हमें मंत्र के ऋषि, छंद और देवता से जोड़ता है। जब न्यास हमारे शरीर के अंगों में मंत्र की शक्ति को स्थापित करता है, गुरु दीक्षा के अभाव में भी इन सूक्ष्म विधियों का ज्ञान अधूरा रह जाता है, जिससे मंत्र कीलित ही रह जाता है, उसका उत्कीलन नहीं हो पाता। इसीलिए विनियोग, न्यास, अगन्यास ये सब करना बहुत आवश्यक है। ये मुख्य कहते हैं अभिन्न अंग है साधना के। तो जब आप इन नियमों का पालन करते हैं, तब आपकी ईड़ा और पिंगला नाड़ियां संतुलित होती हैं और ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करती है। ये वह मार्ग है जो आपके चक्रों को भेद कर आपको कहीं ना कहीं शांति और एक आध्यात्मिक प्रगति की ओर लेके जाता है। कई बार मंत्र के अर्थ की जानकारी ना होना भी एक बहुत बड़ी भूल है। जब तक आप मंत्र के अर्थ को महसूस नहीं करेंगे, वह आपके हृदय को स्पर्श नहीं करेगा। कई बार मैं देखती हूँ साधना में लोग बाग संख्या के पीछे पड़ जाते हैं कि हमें इतना ही मंत्र जाप करना है, इतने ही निरंतरता में हमें जब संख्या में जाप करना है। साधना कोई संख्या की दौड़ नहीं है, ये अंतरात्मा का रूपांतरण है। अपनी पद्धति को सुधारें, कहीं ना कहीं चमत्कार आप स्वयं देखेंगे। तो ये कई सारी चीजें हैं जो हमें कहीं ना कहीं परिवर्तित करने की आवश्यकता है। और न्यास, विनियोग, आचमन, ये सब बहुत अभिन्न जो है अंग है साधना के, इसलिए इन्हें करना बहुत आवश्यक है। न्यास और विनियोग विधि के बाद गुरु मार्गदर्शन, इसका भी विशेष एक महत्व है। बिना गुरु के मंत्र की जो गुप्त शक्तियां हैं, उनको समझना बहुत असंभव है। तो इसलिए गुरु के निर्देश में ही हमेशा साधनाएं करें, निष्काम भाव से साधनाएं करें, केवल भौतिक इच्छा नहीं बल्कि आध्यात्मिक उत्थान का एक लक्ष्य अपने अंदर रखें, आत्मशुद्धि का संकल्प लें। और जब ईड़ा और पिंगला संतुलित होती हैं, तो तभी सुषुम्ना का जो द्वार है वो खुलता है। तो अपनी साधना को वैज्ञानिक और शास्त्रोक्त बनाएं। इसको आप इस तरीके से ना लें कि यदि मैं इतनी संख्या में जब कर रही हूँ, तो मुझे साक्षात भगवती प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देंगी, या कोई और अन्य देव जिसके भी प्रति आप श्रद्धा से जाप कर रहे हैं, और आप ये सोचें कि मैं इतनी संख्या में जब कर लूंगा तो भगवती या ईश्वर साक्षात प्रकट हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप जो हम कहते हैं मंदिर, एक जो शब्द है मंदिर, मन के अंदर स्वयं को पहले आप ठीक करिए, अपनी ऊर्जा को संतुलित करिए, अपनी नाड़ियों को आप संतुलित करिए। उसके बाद आप स्वयं से जो अपना एक आध्यात्मिक उत्थान करेंगे, आपको प्रत्यक्ष ईश्वर का कहीं ना कहीं साक्षात्कार महसूस होगा, उनकी ऊर्जा महसूस होगी। लेकिन ये अभ्यास और सही एक दिशा में अपनी ऊर्जा को लगाने का संकल्प है। साधना का अर्थ ये नहीं है कि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। साधना का अर्थ है कि हम जो भी करें वो स्वयं के उत्थान के लिए करें, और जब हम ठीक होंगे ना, स्वयं से ठीक होंगे, अपने अंतर मन में ठीक होंगे, तो हम किसी का भी गलत नहीं करेंगे। हमारे मन में उस प्रकार के विचार ही नहीं आएंगे। इस बात को समझें। ठीक है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें, और अपने भी अनुभव बताइए कि साधना में आप कैसा अनुभव कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। राधे राधे।